राधे राधे बच्चों, अगर आपको सचमुच में प्रॉब्लम आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने में, तो ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप इजीली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक दो चीजें याद रखनी है, एक दो चीजें आपको मेमोराइज रखनी है। क्या है वो? कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई भी जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है ये। तो और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सब्सटेंस उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आता है। क्या आता है क्वेश्चन? नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन, और एक केमिकल इक्वेशन दिया रहता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, ध्यान से समझिए, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, कोई भी जो केमिकल कंपाउंड जो रिएक्टेंट साइड है और ऑक्साइड के फॉर्म में है, यानी उस केमिकल कंपाउंड के साथ ओ लगा हो, यानी ऑक्साइड के फॉर्म में हो, तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। जैसे इस वाले केमिकल इक्वेशन की मैं बात कर लूं, तो इसमें रिएक्टेंट साइड आपको देखना है ऐसा कोई कंपाउंड है जो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो हाँ, आपको दिख रहा है यहां क्या है? कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। और जो दूसरा रिएक्टेंट बच गया, यानी कि वो क्या हो जाएगा फिर? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट यहां क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। आपको एक और बात मैं बता देता हूं कि अगर इसी केमिकल इक्वेशन में आपको बताना हो कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो आप इसका उल्टा बता देना कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये होता है सब्सटेंस रिड्यूस्ड। यानी जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इस वाले केमिकल इक्वेशन में क्या हो जाएगा? तो कॉपर ऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहा हूं। यहां पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्लस सी एरो Zn प्लस CO। तो आपको ध्यान से देखना है कि रिएक्टेंट साइड ऐसा कोई कंपाउंड है क्या जो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में हो। तो यहां पर आपको दिख रहा है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो है अपने ऑक्साइड के फॉर्म में है, इस कारण से जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो जाएगा? तो जिंक ऑक्साइड। और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या हो जाएगा? सी। और इसी में अगर पूछा जाए कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, तो आपका सेम आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। और जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। आपको एक बात याद रखनी है, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना हो, सब्सटेंस रिड्यूस बताना हो या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज बताना हो, आपका जो आंसर है वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी ऐसी गलती मत कर देना कि जो अपना आंसर है इन चारों में कुछ भी पूछा जाए तो आप जो है हमेशा रिएक्टेंट साइड जो कंपाउंड या फिर एलिमेंट है वही अपने आंसर में लिखना। उम्मीद है मेरी ये बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। आने वाले टाइम में काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।